हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का। आपको जो वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है, इसके लिए हमारा वीडियो का सेट 4 होने वाला है। तो सेट 1, 2, 3 अगर आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 परिचय का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है? तो याद रखिए किसने कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला जो क्रय होता है, जो हम लोग खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या उपभोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। आगे देखिए, जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या हम मान लीजिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? तो याद रखिएगा हम क्या कहलाएंगे? हम उपभोक्ता कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। आगे देखते हैं, बोल रहा बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है? अगर बाजार में विक्रय हेतु उन्हें बेचने हेतु अगर किसी वस्तु को विनिर्माण कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग उत्पादन बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कोई किसान गेहूं उपजाता है तो यह किसान क्या कहलाएगा? तो याद एक उत्पादक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक उत्पादक। आगे देखते हैं, बोल रहा है श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है तो श्याम क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा जो श्याम जो है वो क्या कहलाएगा? एक उत्पादक कहलाएगा, क्योंकि जो आपका गेहूं से आटा बना रहा है विनिर्माण फैक्ट्री के द्वारा, तो क्या कहलाएगा? ये एक उत्पादक कहलाएगा। आगे देखते हैं, जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तु बेचता है, मान लीजिए हम कोई वस्तु स्वयं का बेच रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से बेच रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? तो याद रखिएगा हम क्या कहलाएंगे? विक्रेता कहलाएंगे, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना। आगे देखिए, बोल रहा है वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? तो याद रखिएगा हम लोग आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं इसमें हमको धन प्राप्ति के उद्देश्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अगर हमको पैसा मिल रहा है, उसमें उद्देश्य है लाभ कमाना, तो हमारा आर्थिक क्रिया। अगर उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं क्या कहलाती है? सॉरी क्या है? तो सामान्यतः क्या है? तो हमारा देखिए आवश्यकता, हमारा ज़रूरत बोलिए या इच्छा बोलिए, तो हमारा क्या असीमित होता है भैया, इसका कोई लिमिट नहीं। आज मेरा ये इच्छा पूरा हो जाएगा, कल मेरा ये इच्छा कभी भी सीमित नहीं होता है। आगे देखिए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के साधन सामान्यतः क्या है? तो हमारी जो आवश्यकता है, जो पूर्ति का साधन क्या होता है? तो साधन हमेशा याद रखिएगा सीमित होता है। क्या होता है? साधन सीमित होता है और हमारी ज़रूरत क्या? असीमित है। तो आगे देखिए, बोल रहा है चयन की समस्या क्या है? तो चयन की जो समस्या सामान्यतः क्या होता है? तो याद रखिएगा चयन की समस्या एक अनार्थिक समस्या होता है। क्या होता है? एक अनार्थिक समस्या होता है। आगे यदि देखते हैं, सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ क्या है? तो याद रखिएगा इसका सबसे मेन जड़ होता है वो अभाव होता है। किसी चीज़ का अभाव ही हमारा समस्या होता है। आगे देखिए, संसाधनों का प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, 14 क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न मनुष्य का अध्ययन क्या? वाणिज्य है, गणित है, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्थिक क्रियाकलाप जो उसका मुख्य भाग क्या होता है? उत्पादन भी होता है, उपभोग भी होता है, वितरण भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। रमेश जो है पेमेंट लेकर अदर व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है, तो यहाँ रमेश क्या कहलाएगा? तो याद रखिए रमेश जो है एक सेवा प्रदाता कहलाएगा, क्योंकि सेवा वो दे रहा है। आगे देखिए, निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण बताइए। तो सेवा जो दे रहा है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वकील भी सेवा दे रहा है, डॉक्टर भी दे रहा है और वाहन चालक भी दे रहा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या कहलाएगा? क्या उसको कोई पैसा मिल रहा है? तो उसमें कोई पैसा उसको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, इनमें से क्या कहलाएगा? तो याद रखिए ये भी एक आर्थिक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा? लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये हमारा आर्थिक क्रियाकलाप कहला जाएगा। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में 20 क्या बोल रहा है, निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित होता है। आम जीवन के कारोबार को प्रभावित होता है, तो याद रखिए भूकंप भी प्रभावित करता है, सुनामी और कोविड भी करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, बोल रहा अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए किसको बोलते हैं हम लोग, एडम स्मिथ को बोलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया। ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपको किसने किया, एडम स्मिथ ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के मूल में क्या है, इच्छाएं है, चयन है, दुर्लभता है, या इनमें से बी और सी दोनों हो जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, चयन और दुर्लभता। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है। तो याद रखिए किसने किया है, तो एडम स्मिथ ने किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रिया से संबंधित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा संख्याओं का संकलन है, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का विश्लेषण है, लेकिन संख्याओं का अमूर्तता ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से कार्य करता है, तो यह श्याम क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा श्याम एक उत्पादक कहलाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में बताइए। तो क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक वचन और बहुवचन के रूप में होता है। आगे देखते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा संख्याओं का संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग विज्ञान से। आगे यदि हम लोग देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। आगे देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, तो 33 में बोल रहा है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े से होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।